भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम पेश है। मैं हूं निसार अहमद खान। पाकिस्तान में हुए 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज काफी सुस्त रफ्तार के साथ सामने आ रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अपडेट किया जा रहा है। इल्जाम तराशी और जवाबी इल्जाम तराशी का दौर भी चल रहा है। हालिया इलेक्शन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की मकबूलियत अब भी सबसे ज्यादा है। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों की अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन की है। इन नताइज के बाद यह बात वाज़ेह है कि जो पार्टी भी अगली हुकूमत बनाना चाहेगी और अगला वजीर आजम कौन बनना चाहेगा, इन अराकीन को उसे अपने साथ लाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब तक जारी किए गए कौमी असम्बली के मुसद्दका नताइज के मुताबिक जीतने वाले अराकीन में सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं। इमरान खान के इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक पाबंदी और फिर उनकी पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ला को मनसूख किए जाने या फ्रीज किए जाने के बाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई कर रहे थे। दूसरे नंबर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग रही है, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरी पोजीशन पर है। इमरान खान के सख्त मुखालिफ और जमीयत उलमा इस्लाम यानी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन ने मौलाना फजलुर रहमान को 30,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एक एक सीट पर जीत मिली है, जबकि एक सीट पर वो हार गए हैं। हालांकि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए राहत की खबर है, उनके भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। इब्तदाई रुझान में काफी पीछे होने के बाद उनके खानदान के तमाम अराकीन जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। नताइज पर गौर खोज करने के बाद यह अंदाजा होता है कि इमरान खान के तख्ता पलट करने वाले या उसमें अहम रोल अदा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान से लोग काफी नाराज नजर आए, जिसके बाद उनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी लाहौर की एक सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी की रहनुमा और साबिक वजीर शीर रहमान ने कहा कि लाहौर के जिस हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसका रिजल्ट अचानक तब्दील किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीर रहमान ने कहा कि ऐप बंद हुई तो फौरन इलेक्शन कमीशन पहुंचे, ताहम अंदर जाने नहीं दिया गया। शीर रहमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की लीड क्लियर थी और हर चैनल पर इसके बारे में खबर भी चल रही थी, लेकिन अचानक नताइज तब्दील कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में ताखीर का क्या मतलब होता है या इलेक्शन में के नताइज में ताखीर का क्या मतलब होता है। उनका कहना था कि हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। शीर रहमान आगे कहती हैं कि मोबाइल सर्विस की बंदिश के इकदाम को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि सुबह से इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, मुझे तो सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही है। अब जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, उनको असेंबली का हल्फ उठाने के बाद 3 रोज के अंदर किसी जमात या पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी होगी और जिस जमात में ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे, उसके पास हुकूमत बनाने का अख्तियार होगा। यही वजह है कि इस वक्त के नताइज के मुताबिक आइंदा बनने वाली हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा ताकत इस वक्त आज़ाद अराकीन के पास है और वो किसी भी सियासी जमात से अपने शराइत मनवाने की पोजीशन में है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी भी मिलकर जोड़ तोड़ की सियासत में कामयाब हो सकती हैं और दोनों पार्टियां मिलकर एक बार फिर सरकार बना सकती हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता वक्त में इमरान खान हुकूमत को हटाने के बाद की सूरत हाल थी, वो इस बार नहीं रहने वाली है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान सियासत से बेदखल होते हुए नजर आ रहे हैं।
सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी दोनों बड़ी जमातों को हुकूमत बनाने के लिए इन आज़ाद उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ मिलाना होगा। लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां खुद मिल जाती हैं तो फिर जो आज़ाद अराकीन हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में ये भी मुकाबला हो सकता है कि वो कितनी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों का ख्वाब वजीर आज़म बनने का है। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी का पलड़ा भारी है और उनका माजी का रिकॉर्ड भी बेहतर बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत न मिलने की सूरत में अपोजिशन में बैठ सकती है। नवाज शरीफ ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर उन्हें अक्सरियत हासिल करने में मुश्किलात हुई तो वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि उनकी जमात मौजूदा हालात में बड़ा सियासी बोझ नहीं उठा सकती। अब सवाल यह है कि इस बार पाकिस्तान में वजीर आजम कौन बनेगा। लंदन में लंबे वक्त तक रहने वाले PMLN के सरबराह नवाज शरीफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि जोड़ तोड़ की हुकूमत बनी तो वो वजीर आजम नहीं बनना चाहेंगे। ऐसे हालात में क्या उनके भाई और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की किस्मत एक बार फिर खुल सकती है? ताहम लेकिन अगर और मगर को दरकिनार करके जेल में बंद इमरान खान पूरा गेम पलटने में भी कामयाब हो सकते हैं। ताहम खबर है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए फौज ने भी प्लान तैयार कर लिया है। मीडिया के मुताबिक फौज का प्लान है कि इमरान खान के हिमायत याफ्ता जीते हुए आज़ाद उम्मीदवारों का पाला बदलवा दिया जाए, यानी उनको इमरान खान से दूर करके किसी दूसरी पार्टी में शामिल कराया जाए, या फिर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल कराया जाए। लेकिन सवाल यह है, ये बरकरार है कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। लेकिन नताइज से इतनी बात तो तय हो गई है कि इमरान खान गर्चे जेल में बंद हूं और उनके खिलाफ हर हरबे अपनाए जा रहे हूं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिलों में आज भी इमरान खान ही बसते हैं और उनको ही पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया है और उनकी पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं। बहरहाल आगे क्या होता है, कौन वजीर आजम बनता है, किस पार्टी की सरकार बनती है, कौन आज़ाद अराकीन को अपने पाले में लाने में कामयाब होता है, या फिर एक बार नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं, इस बारे में जो भी तफसीलात या पेशरफ्त होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त।